Is the whiteboard visible? Whether the whiteboard visible? Yes, sir. Okay. Okay, so it's a slow हो गया system. So आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो that we have this demultiplexer using AND gate. तो अभी जो भी inputs हैं, based upon that input we can connect all these things. So यहाँ पर देख लें फर्स्ट वाले AND गेट के लिए हमारे पास जो आउटपुट इनपुट है वो S1 बार S0 बार है. आप लोग ये ऑलरेडी देख चुके हो, मैंने आप लोगों को ये पहले भी कराया हुआ है. सो S0 बार S1 बार और D0 सॉरी D, ये जो डेटा D है ये इस एंड गेट में आएगा. इन द सेम वे वी हैव S1 बार S0, S1 बार S0 and D. ओके, सो इन दिस वे यहाँ पर हमें जो मिलेगा पहला वाला क्या मिलेगा, वो S1 बार S0 बार है. सो वी विल हैव यहाँ पर Y0 मिलेगा, यहाँ पर हमें Y1 मिलेगा. इन द सेम वे यहाँ हमें Y2 मिलेगा और इन द सेम वे हमें यहाँ Y3 मिलेगा. तो S1 S0 बार, सो वी विल हैव S1 and S0 bar with data D as input. In the last case we have S1 S0 and data D. Okay, so in this way we have taken all the inputs. तो अब यहाँ पर हम देखें कि S1 और S0 का किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, आइदर ये कॉम्बिनेशन हो या ये हो, हमें सिर्फ एक ही आउटपुट पर हमें डाटा मिलेगा, बाकी के तीन आउटपुट जीरो होंगे. ठीक है, तो दिस इज 1:4 demultiplexer. In the same way we will have 1:8 demultiplexer. You can design it very easily. 1:8 demux. So यहाँ पर भी same process होगा. You will have the 3 select lines and possible outputs are from Y7 to Y0. तो इन सारे आउटपुट्स में से किसी एक आउटपुट में ही हमें डेटा मिलेगा, अदरवाइज बाकी के लिए 0 मिलेगा. ओके, सो डीमल्टीप्लेक्सर के लिए इतना ही रख रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनकोडर और डिकोडर शुरू करेंगे. ओके, या फिर एनकोडर डिकोडर. ओके, सो लेट अस सी एनकोडर डिकोडर फर्स्टली. तो आप लोग क्या कल क्लास करिएगा? आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ. ठीक है, यस सर. तो कल तो छुट्टी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास कल ले लूँ. तो आप लोगों में से कितने लोग कह रहे हैं कि कल क्लास ले लूँ मैं?
हैंड रेज करेंगे। सर छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें, कितने लोग बोल रहे हो छोड़ दें? यस सर। तो सिर्फ शेखर की आवाज आ रही, छोड़ दें? हाँ सर, रिवीजन करेंगे, छोड़ दीजिए। यस सर। रिवीजन करेंगे। यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि अभी इस कॉम्बिनेशनल वाले पार्ट में हमें अभी देखना बाकी है एनकोडर डिकोडर, और इसके अलावा कन्वर्टर्स मतलब बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी हो गया, फिर बाइनरी हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू बीसीडी, डेसिमल टू बीसीडी, इस टाइप से ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरीके से हमने कन्वर्शन देखा हुआ है, बट नाउ वी हैव टू डिजाइन दैट कन्वर्टर। Okay, so what will be that digital circuit that we have to see? और उसके अलावा okay, let me see the syllabus, क्योंकि फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, 1-2 तारीख तक छुट्टी रहेगी। Okay, let me open the syllabus. सिलेबस देख पा रहे हो आप लोग? आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है, हाफ एडर फुल एडर देख लिया हमने, बीसीडी एडर देखा हुआ है, बाइनरी मल्टीप्लायर हमने देखा है, कोड कन्वर्टर्स। ओके, ये पार्ट हमें करना है, कोड कन्वर्टर्स वाला पार्ट है। पैरिटी बिट जनरेटर हमने देखा है, कंपैरेटर हमने देखा है, डिकोडर, एनकोडर डिकोडर देखना है, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर देखना है, एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर करवाया मैंने? नहीं करवाया, शायद करवाया है प्रायोरिटी एनकोडर। सर इनकोडर हुआ ही नहीं। अच्छा, प्रायोरिटी एनकोडर कराया, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, अप्रोक्सीमेटली डीमल्टीप्लेक्सर हो गया आपका ये। और कुछ इसमें खास अभी करना नहीं है आप लोगों को फिलहाल। तो ये पोर्शन हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, बाइनरी मल्टीप्लायर हमने देख लिया है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्लास और लग जाएगा। उसके बाद हम सिक्वेंशियल पर जाएंगे। तो सिक्वेंशियल में ये अच्छा खासा टाइम लगेगा आपका, सिक्वेंशियल वाले पार्ट में, इस सिक्वेंशियल वाले पार्ट में अच्छा खासा टाइम लगेगा। और गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली यहाँ से आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। उसके अलावा तो नंबर सिस्टम है ही, नंबर सिस्टम है, मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन आता है गेट में। तो सीएसई वालों का तो मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों का गेट में कैसा, कितना पोर्शन रहता है गेट में? कंप्यूटर साइंस वालों का गेट का क्वेश्चन देखा है आपने? सीएसई वालों ने क्या गेट का क्वेश्चन देखा है, गेट का पेपर? नहीं देखें सर। नहीं देखे, शेखर नहीं देखे, और कोई? कोई नहीं देखे हैं? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सीएसई वालों के लिए डिजिटल का कोई पार्ट है, डिजिटल का कोई रोल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, या नहीं है? होगा सर, पता नहीं। होगा, पता नहीं। रहता है आप लोगों का गेट में, रहता है क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इस पेपर का जो क्वेश्चन है आप वो कर सकते हो।
आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा। जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, या हमने जो मल्टीप्लेक्सर अभी तक देखा है, के मैप देखा है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स देखे हैं, तो क्वेश्चंस यही सारे पोर्शन से आते हैं। और सीएसई वालों के लिए भी है ये पेपर, जो कि गेट के हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होता है, अटेम्प्ट कर सकते हो आप उसको क्वेश्चन को विथ 100% श्योरिटी। और इसी वालों का तो है ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग कल नहीं बोल रहे हैं, मैं चाह रहा था कि कल क्लास हो जाए, उसके बाद आप लोग छुट्टी एंजॉय करते रहिए, जो भी रिवीजन करना है रिवीजन करते रहिए। और ये जो छुट्टियों का समय है, आपको ठीक है एंजॉय के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को आप लोगों की पढ़ाई जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जो भी 8-10 दिन का ब्रेक होने के बाद फिर से उसे मेंटेन करने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई को ना छोड़ें छुट्टी में भी, और एक कंटिन्यूटी बना कर रखें, सो दैट आपको फिर से छुट्टी के बाद दिक्कत ना हो। और ये छुट्टी इम्पोर्टेंट है आपके प्रिपरेशन, आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये छुट्टियाँ इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको इसी दौरान जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप उनके बुक्स देखो, या ऑनलाइन आप उनके मटेरियल्स देखो, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम अभी कौन कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी बातें अभी से नोट करनी होंगी, अदरवाइज आगे चल के लेट हो जाता है। आप अपने सीनियर से बात करिए, आप देखिए वो क्या बोलते हैं। अगर मैं जो बोल रहा हूँ सर कुछ अलग वो बोले तो आप मुझे बताइएगा कि आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगर वही आप ढंग से पढ़ लो तो आपको आगे कंपटीशन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो छुट्टियाँ होती हैं, आप ऑब्वियसली इसे एंजॉय तो करोगे ही, आपका हक बनता है एंजॉय करने का, लेकिन you have to see all those portions also which are important from competition's point of view. Okay, so के साथ आज का ये खत्म करता हूँ लेक्चर, लेकिन एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो कंपटीशन का जो पेपर है, या जो जिस पेपर आप लोग पढ़ रहे हो, उस पेपर में कहाँ से कंपटीशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप जरूर देखोगे इस छुट्टी में। ठीक है, ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।